पांचवें टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के उड़ाए ऋषभ पंत ने परखचे तो इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को लाए घुटने पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ही भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार पकड़ बना ली है। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 250 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस इस शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही आज दूसरे दिन का। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन के खेल में सेम कॉन्ट्रास्ट के साथ मार्नस लाबुशेन क्रीज पर उतरे तो भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और आज के दिन भी भारतीय टीम को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही जसप्रीत बुमराह ने मार्नस लाबुशेन को पेविलियन भेज दिया। उनका शानदार कैच यहाँ पर विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने पकड़ा। एक बेहतरीन रिव्यू ने यहाँ पर भारतीय टीम को सफलता दिलाई। मार्नस लाबुशेन 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज सेम कॉन्ट्रास्ट के साथ साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी यहां पर भारतीय टीम को मोहम्मद सिराज ने बड़ी सफलता दिला दी और कॉन्ट्रास्ट को ही पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 38 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से शानदार गेंद दिखी यहाँ पर और इस मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को भी पेविलियन भेजा। केएल राहुल ने स्लिप में शानदार कैच पकड़ा और एक और सफलता भारतीय टीम को मिल गई और ट्रेविस हेड के रूप में बड़ी सफलता मिली थी, क्योंकि ट्रेविस हेड लगातार टीम इंडिया को परेशान करते हुए आ रहे थे। आज के मुकाबले में 3 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद स्टीवन स्मिथ ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साझेदारी बननी शुरू कर दी वेबस्टर और स्मिथ के बीच। तो इस दौरान स्टीव स्मिथ ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद पर भी एक शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद यहाँ पर ओवर डालने आए नीतीश कुमार रेड्डी, तो उनके ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेबस्टर और स्टीव स्मिथ दोनों ने मिलकर 3 चौके जड़ दिए और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई मात्र 85 गेंदों पर ही। लेकिन इसके बाद इस साझेदारी को समाप्त किया 28वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने और उन्होंने स्टीव स्मिथ को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले की बड़ी सफलता दिला दी। और यहाँ पर स्टीवन स्मिथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 57 गेंदों पर 33 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसी के साथ आज के दिन का पहला सेशन समाप्त हुआ, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 92 रन बनाए और 4 विकेट गंवाए, जिसके चलते ये सत्र भारतीय टीम के नाम रहा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा सत्र शुरू हुआ, तो यहाँ पर एक बार फिर से एलेक्स कैरी और वेबस्टर ने शानदार शुरुआत की। सिराज की गेंद पर कैरी के बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही इस सत्र का आगाज भी ऑस्ट्रेलिया के लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट खेलने शुरू कर दिए, जिसके चलते यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन इस स्कोर को रोकने के लिए भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया एलेक्स कैरी को। कैरी बोल्ड होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 36 गेंदों का सामना किया और 21 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद वेबस्टर ने रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर शानदार चौका चढ़ा। 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर कवर की तरफ उन्होंने गेंद को खेला और चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने डेब्यू मुकाबले में ही शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए ये इनकी बेहतरीन बल्लेबाजी थी और बेहतरीन पारी यहाँ पर देखने को मिली। वहीं पर इसके बाद 45वें ओवर के आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस को पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का बारी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथ में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई पैट कमिंस की पारी, जिन्होंने 20 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद अगले विकेट के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 47वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने ही मिचेल स्टार्क को भी पेविलियन भेज दिया। स्टार्क का कैच भी एक बार फिर से केएल राहुल के हाथों में ही गया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ज़बरदस्त पकड़ बना ली, क्योंकि मिचेल स्टार्क भी यहां पर एक छोर से संभल कर बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन आखिरकार 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार
विकेट यहाँ पर भारतीय टीम को दिला दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने और वेबस्टर को पेविलियन भेजा। वेबस्टर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जायसवाल को कैच थमा बैठे और वो भी चलते बने। उन्होंने 105 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाकर वो आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद तो आखिरी विकेट के तौर पर भारतीय टीम को मोहम्मद सिराज ने सफलता दिलाई बॉलैंड के रूप में। बॉलैंड यहाँ पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 9 गेंदों पर 9 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 181 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम को 4 रनों की शानदार बढ़त मिल गई। वहीं पर आज के दिन के दूसरा सेशन भी भारतीय टीम के नाम ही रहा। भारत की टीम की हम गेंदबाजी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी की रही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारत की दूसरी पारी शुरू हुई तो यहाँ पर शानदार शुरुआत टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिली, जब दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर मिचेल स्टार्क के ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 चौके चढ़े, जबकि ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से चौका लगाकर चौकों की हैट्रिक इस ओवर में पूरी कर डाली। तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल ने ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर पहले ही ओवर में टीम इंडिया के लिए 16 रन बटोर लिए, जिससे टीम इंडिया को यहां पर शानदार शुरुआत मिल गई। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से भी पहला चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहला झटका बॉलैंड ने दिया। उन्होंने केएल राहुल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। केएल राहुल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 20 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद भारतीय टीम को एक और झटका 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर लगा, जब बॉलैंड ने ही एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 35 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल पेविलियन लौटे। वो पेविलियन लौटे तो क्रीज पर उतरे विराट कोहली। विराट कोहली ने आते ही 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला था। इसके बाद यहाँ पर शुभमन गिल ने भी एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ खेलकर चौके में तब्दील करने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली एक बार फिर से वही गलती दोहरा बैठे, जहां पर बाहर जाती हुई गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और यहां पर एक और झटका भारतीय टीम को लगा। स्टीव स्मिथ ने शानदार कैच पकड़ा और विराट कोहली 12 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत ने ऋषभ पंती दिखानी शुरू की और आते ही 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज किया और अपना खाता छक्के के साथ खोल दिया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर पैट कमिंस की गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से चौके के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। अब शानदार शुरुआत कर चुके थे ऋषभ पंत, लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेबस्टर के सामने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे शुभमन गिल, लेकिन उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। शुभमन गिल भी पूरी तरीके से यहां पर सेट तो हो चुके थे, लेकिन आक्रामक खेलने के चक्कर में वो पेविलियन लौट गए। उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन ऋषभ पंत दूसरे छोर से शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो 17वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक और चौका यहां पर लगाया, जब उन्होंने बॉलैंड की गेंद को सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर अपनी पारी का एक और दमदार चौका जड़ दिया। इसके बाद वेबस्टर गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में तो ऋषभ पंत ने अपनी पूरी ऋषभ पंती दिखाई, क्योंकि यहां पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से गैप में चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और एक बार फिर से गेंद को उसी तरफ चौके के लिए तब्दील कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और बैक टू बैक यहां पर 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार शॉट खेला और इस बार उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से अपने ही स्टाइल में फाइन लेग की तरफ खेलकर चौका जड़ दिया और इस चौके के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 20वां ओवर एक बार फिर से वेबस्टर लेकर आए तो उनकी पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा।
और इसका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा। जब एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए वेबस्टर तो यहाँ पर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा सीधे 6 रनों के लिए। और इसी शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया का स्कोर भी अब दमदार तरीके से उन्होंने 120 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद उन्होंने शानदार तरीके से एक और बड़ा शॉट खेला जब 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क की गेंद को भी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत के रूप में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा जब ऋषभ पंत को यहाँ पर पैट कमिंस ने एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे वे मुकाबले को कभी भी पलट कर रख सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब ऋषभ पंत 33 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक और झटका लगा 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब बॉलैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को पैट कमिंस के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 21 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका रविंद्र जडेजा ने जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद आज दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना लिए। फिलहाल रविंद्र जडेजा 39 गेंदों पर 8 तो वाशिंगटन सुंदर 17 गेंदों पर 6 रन बनाकर क्रीज पर थे, जबकि भारतीय टीम की बढ़त अब 145 रनों की हो चुकी है। तो क्या लगता है तीसरे दिन टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी? हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।